तो अभी हम लोग मौजूद हैं बिहपुर के ठकुरबारी में, और हमारे साथ उपस्थित हैं ठकुरबारी के महंत जी और नगोछिया भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। तो इनसे बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स पर, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स पर बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, तो उसी पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में, और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स अनेक राज्यों में टैक्स फ्री हो गया है, तो क्या बिहार में भी इस फिल्म को लाना चाहिए और टैक्स फ्री करना चाहिए? बिल्कुल, बिहार में भी इस फिल्म को लाना चाहिए और टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को भी ये जानने का हक है, अधिकार है, और सच्चाई से रूबरू होने का अधिकार है बिहार की जनता को भी। जैसा कि विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, इसी भावना के तहत कि कश्मीर में जो उस समय घटना घटित हुई थी उसकी सच्चाई देशवासी जाने, तो देश से बिहार अलग नहीं है। जब देश के विभिन्न राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और विभिन्न चैनलों में, विभिन्न सिनेमा घरों में यह दिखाया जा रहा है, तो बिहारवासी को भी ये अधिकार है कि इस फिल्म को देखे और समझे, क्योंकि सच कहने का और सच सुनने का और सच देखने का साहस होना चाहिए, सच से साक्षात्कार करने का साहस होना चाहिए, सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सच से अगर कोई मुंह मोड़ता है तो वह धर्म विरुद्ध बात करता है, और यह पाप का काम है। अगर कोई कहीं मानवता खतरे में पड़ी हुई थी, मानवता कहीं तार तार हो रही थी जम्मू कश्मीर में उस समय, तो उस सच को देखने सुनने का अधिकार सभी भारतीयों को है, और बिहारवासी उसमें अलग नहीं है। जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स को लेकर द कपिल शर्मा शो ने इसका प्रमोशन करने से मना कर दिया गया, मतलब मना कर दिया कि ये हम प्रमोशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत चर्चित कलाकार नहीं है, इसलिए इसका प्रमोशन हम अपने चैनल पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये मौका बिहार के सभी जनता को और ख़ास करके आपको मिले, तो आप बिहार की जनता को किस तरह से प्रमोट करना चाहेंगे इस फिल्म को दिखाने के लिए? मैंने पहले ही कहा कि सच देखने का, सच सुनने का और सच दिखाने का साहस होना चाहिए। कपिल शर्मा ने अगर प्रमोट करने से मना किया तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सभी इस देश में कपिल शर्मा जैसा ही है, और जैसा कि इस फिल्म में नामचीन कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है इस फिल्म में, पल्लवी जोशी जी और अनुपम खेर को सभी जानते हैं इस देश के वासी। सबों ने हिम्मत किया। विवेक अग्निहोत्री जी को तो धमकी दी गई थी कि अगर इस फिल्म को आप तैयार कीजिएगा तो आप परिवार सहित मार दिए जाएंगे, लेकिन सच को दिखाने का उन्होंने हिम्मत की और उसको तैयार किया, किसी धमकी के आगे नहीं झुका। और जो अन्याय हुआ था 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी आतंकवादियों के द्वारा, उस सच को दिखाने का विवेक अग्निहोत्री जी ने एक प्रयास किया। तो विवेक अग्निहोत्री जी को, अनुपम खेर जी को, जिन लोगों ने कड़ी मेहनत से उस दर्द को आवाज देने का, जो कश्मीरी हिंदुओं को जो दर्द हुआ था, जो अभी भी दर्द हो रहा है, उनको घर छोड़ना पड़ा, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ी, संपत्ति रहने के बाद, अपना घर द्वार रहने के बावजूद वो शरणार्थी के रूप में अपने ही देश में हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी हृदय विदारक पीड़ा हो रही है उन लोगों को, यह महसूस करने की बात है। तथाकथित मानवता की बात करने वाले, मानव धर्म की बात करने वाले, कि मानवता उस समय कहाँ गई थी? कोर्ट का भी दरवाजा बंद था, कोर्ट भी उसकी कोई सुनवाई नहीं करता था। कोई भी नेता 1990 में जो अत्याचार हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, उसके लिए कोई भी नेता नहीं बोला।
मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धारा 370 को हटाने का काम किया, उन्होंने सीए लागू करने का काम किया। लेकिन एक प्रार्थना करूंगा मोदी जी से, इस देश की जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। इस देश की जनता ने बहुत उम्मीद से आपको प्रधानमंत्री बनाया है कि आप कश्मीरी हिंदू के साथ भी न्याय कीजिए। वो जो शरणार्थी अपने ही देश में बना हुआ है, उसको अपना घर भेजिए, उसको घर में बसाइए और उसको सुरक्षा देने का काम कीजिए। तब जो है आप इस देश में इस देश के की जनता के दिल का बादशाह बन जाइएगा और भारतीय राजनीति में आप अमर हो जाइएगा। आप कश्मीरी हिंदुओं को न्याय दीजिए। जिस जस्टिस के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिस जस्टिस का मांग करने के लिए, वो न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय, उस न्याय की उम्मीद लोग आपसे कर रहे हैं। ये न्याय जरूर मिलना चाहिए। सर, अभी आपने बोला कि उस समय जो है कोर्ट का भी दरवाज़ा बंद था, लेकिन अगर उस समय की बात करें 1990 में भाजपा समर्थित सरकार थी सर, और आपने कहा कि ना कोर्ट सुनवाई कर रही थी, ना कोई नेता बोल रहा था। तो सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे थे उस समय? उस समय स्वतंत्र रूप से भाजपा की सरकार नहीं थी। भाजपा ने अभी कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं की है। उस समय जनता दल से गठबंधन था, लेकिन भाजपा उस समय भी इस तरह की आवाज़ उठाती थी कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए, उसको, वो जो शरणार्थी बना हुआ है उसका घर वापसी होना चाहिए। उस समय भी भाजपा यह कह रही थी, लेकिन उस समय कुछ मजबूरी थी कि हमारी सरकार नहीं, शुद्ध रूप से हमारी सरकार नहीं थी, जिसके चलते हम लोग उस समय उसको वापसी नहीं करवा सके। उस समय मजबूती से आवाज़ नहीं उठा सके, लेकिन आवाज़ तो हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर कश्मीरी पंडित। आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि जिस तरह नगोछिया के विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह घोषणा किया गया युवाओं के द्वारा कि जो है हम लोग गांव-गांव जाकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि बिहपुर में भी आप लोगों के तत्वाधान से ऐसा चीज़ होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि सच को देखने का, सच को सुनने का और सच को दिखाने का साहस होना चाहिए। अगर विश्व हिंदू परिषद ऐसा कर रहा है, एक सच को दिखा रहा है, एक सच का दर्शन करा रहा है, जो हमारे ही भाइयों के साथ कश्मीर में हमारे ही देशवासियों के साथ हुआ था, उस दर्द को अगर दिखा रहा है तो जरूर हम कहेंगे अपने नगोछिया विश्व हिंदू परिषद को कि वो इस सच को यहाँ भी दिखावे, बिहपुर में भी। अगर हम लोगों का भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इसमें मदद करेंगे और इस सच को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी जो है हम जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत जी, आपसे क्वेश्चन है कि आप जो कश्मीर फाइल्स फिल्म देखे, इसमें क्या दिखाया है ये बता दें दर्शकों को। वहाँ जो हिंदुओं को अत्याचार किया कश्मीर में, उसका बहुत निंदनीय घटना है। और 1990 में जैसे बाबा बताए थे कि हम लोग तो तभी उतना जन्म भी नहीं हुआ होगा, अब देख भी नहीं पाए थे, और फिल्म के द्वारा जो अभी हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हिंदुओं पे कश्मीरी आतंकवादियों के द्वारा जो अत्याचार हुआ था वही दिखाया गया है। हम लोग देखे तो बहुत ही दुखद लगा। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है? देखिए, इसमें क्या आपको लगा कि किस टाइप का चीज़ लगा कि इसमें कितनी सत्यता है, परसेंटेज के हिसाब से बताइए। देखिए, इसमें हमको लगता है, हम तो मतलब उस समय पैदा भी नहीं हुए थे 1990 में, यहाँ जन्म ही 1993 में हुआ है। तो इस फिल्म में हमको पूरी सत्यता ही दिखी, 90%, 10% तो नहीं बोल सकते हैं। तो इस फिल्म में जो है, आप जनता से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? हम जनता से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस फिल्म को ज़रूर देखें एक बार। जो भी इस फिल्म को देखेंगे एक बार, चाहे जो भी व्यक्ति हो, हिंदू हो या मुसलमान, उसका ज़रूर इस खून जो है खोलेगा। क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान,
वो एक भारत का नागरिक है और हर भारत के नागरिक को ये फिल्म देखना चाहिए। चलिए, आप देख रहे थे एक खास रिपोर्ट द कश्मीर फाइल्स के नाम से, और लोग जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।